राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में संत महात्माओं का संगम देखने को मिला, जहां देश के अलग अलग राज्यों से संत महात्मा के कथावाचक के साथ में राजनीतिक हस्तियां भी उपस्थित नजर आई। वहीं इन सब पर अनमोल मोतियों को एक धागे में पिरोने का काम अभिनेत्री गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक इसी का तनेजा में आज आध्यात्मिक के ज्ञान से सरोवर होकर अपना नाम इसी का नाम महालक्ष्मी के रूप में जानी जाएगी। और कहा, राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में इसी का श्री महालक्ष्मी भारत अभियान का शुभारंभ किया, जहां देश के अलग अलग राज्यों में संत महात्माओं व कथावाचकों को एक साथ एक जगह लाया जाएगा। और सनातन की ताकत के बारे में बात की जाए तो युवा पीढ़ी को अवगत कराया जाएगा, जहां ज़्यादा से ज़्यादा युवा अपनी ताकत को पहचान सकेंगी और देश को मजबूत भी प्रदान कर चुकेंगी। जी, ये इशिका श्री महालक्ष्मी फाउंडेशन का आज शुरुआत है। तो हमने महालक्ष्मी भारत अभियान से करा, जिसमें सारे साधुजन संतजन को बुलाया, उनका आगमन करा और उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद में हम ये पूरा का पूरा अभियान 8 के 8 स्टेट्स में लेकर जा रहे हैं, 8 स्टेट्स में लेकर जा रहे हैं। और ये सिर्फ भारत तक लिमिटेड नहीं रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी बहुत सारे एम्बेसडर्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, मंत्रीजन जुड़ते जा रहे हैं। तो ये पूरा विराट भारत हम कैसे सनातन धर्म को पूरे विश्व में आगे लेके जा पाए, ये उसका एक छोटा सा प्रयास है। आपने अध्यात्म जिंदगी को चुना, आपने मतलब बेहतर जिंदगी से अलग, आप युवाओं से क्या अपेक्षाएं रखती हैं? जी, मुझे लगता है कि हम सिर्फ युवा से नहीं, हमें पूरे समाज से अपेक्षा रखने की ज़रूरत है। वही महालक्ष्मी भारत अभियान का एक्चुअली में पर्पस है। जब मैं देखती हूँ आदि लक्ष्मी, हम अपने आप से दूर होते जा रहे हैं, हम आजकल बहुत बिजी है पर दूर होते जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं संतान लक्ष्मी की, आगे की फ्यूचर जनरेशन्स के, हम देख रहे हैं वो ड्रग्स में पड़ रहे हैं, वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में जा रहे हैं, वो वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं। तो हमें उनको भी वापस अपने सनातन समय उनको संस्कार भी पढ़ाने पड़ेंगे। अभी तक हम उनको सिर्फ विद्या मतलब सिर्फ पढ़ाई कराते हैं, ज्ञान नहीं देते हैं, विजडम नहीं देते हैं, तो वो विद्या लक्ष्मी का स्वरूप हो गया। हमें सशक्त बनना है हर तरीके से, शास्त्र से भी, शस्त्र से भी। और हम चाहते हैं, देखिए हर जगह पे हमारी लक्ष्मी है। हमने गुरुजनों को तो लक्ष्मी स्वरूप बुला ही है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा ज्ञान है, विद्या रूप है वो आदि लक्ष्मी स्पिरिचुअल गुरु हैं। लेकिन हमारे जितने भी मंत्रीजन हैं वो गज लक्ष्मी के रूप हैं। जितने भी हमारे जजेस हैं, जितने भी हमारे लॉयर्स हैं, महात्मा महालक्ष्मी अभियान जो है, सभी संत महात्मा, इसका तनेजा जी ने बहुत सुंदर ये आयोजन किया है। मैंने पहले भी कहा कि इसका तनेजा जी बॉलीवुड में रहती हैं, लेकिन वहाँ से निकलकर सनातन पथ उन्होंने स्वीकार किया और सनातन पथ पे पहुंचकर इसका तनेजा जी ने बहुत बड़ा काम किया है कि इतने संत महात्माओं को बुलाकर युवाओं को धर्म की जानकारी दी है। तो मैं उनके नेक्स्ट जर्नी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा वो ऐसे ही अपनी सनातन यात्रा को जारी रखें। और आप सबसे भी मैं एक निवेदन करूंगा, जो सनातन प्रीमियर लीग हो रहा है इंदौर में 12, 13, 14, 15 मार्च को, उसमें युवाओं को आगे लाने के लिए प्लीज़ आप लोग भी उन तक ये आवाज़ पहुंचाइए कि वो लोग सब पहुंचे। ये सनातनियों के लिए है। क्या कुछ प्राइज है सर इसमें, आपने जो ऐलान किया था? जो विनिंग टीम होगी उसको 31 लाख मिलेंगे, सेकंड रनअप जो रहेगी उसे 15 लाख मिलेंगे, और जो मैन ऑफ द सीरीज रहेगा उसे कार मिलेगी, और जो ज़्यादा रन ज़्यादा विकेट लेगा उसे एक बाइक मिलेगी, और प्रत्येक व्यक्ति को धन मिलेगा जो वहाँ खेलेगा। और सिर्फ सनातनियों के लिए क्रिकेट होगा। दूसरा, इस क्रिकेट से पहले तो शारीरिक एक्टिविटी, दूसरी सेवा। सेवा क्या है? जो एसिड अटैक में परेशान, जो एसिड अटैक जिन पे हुआ, उन लड़कियों की, उन बच्चियों की सेवा करेंगे। लव जिहाद में जो शिकार हुई हो, जो उनको बड़ी परेशानी हो, उनका हम लोग हेल्प करेंगे। और जो बच्ची, जिस तरह से आज एक ही मंच पर सनातन धर्म के बड़े बड़े ज्ञानी और राजनेता इकट्ठे हुए, क्या कहेंगे आप? हर हर महादेव, वंदे मातरम। देखिए, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ऐसी थी कि सनातन का जय जयकार करने में हृदय कांपता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे। जो लोग सनातन के पक्ष में बात करते थे, जो लोग गौ रक्षा के पक्ष में बात करते थे, जो लोग राम मंदिर के पक्ष में बात करते थे, जो लोग भारत की संस्कृति और संस्कार के पक्ष में बात करते थे, जो लोग सनातन और हिंदुत्व के पक्ष में बात करते थे, उनको जेल की सलाखें देखनी पड़ती थी, उनकी छाती पर गोलियां दागी जाती थी। लेकिन आज कम से कम इतना है कि एक मंच बनता है और उस मंच पर हम सब आकर के सनातन का जय जयकार करते हैं, क्योंकि एक चीज़ तो है, धर्मो रक्षते रक्षता।
जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और ये भारत तब तक बचेगा जब तक सनातन धर्म बचा रहेगा। अदरवाइज़ हरा झंडा फैलाने वाले और ला इलाहा और नारे तकबीर का नारा लगाने वाले तो मुंह फाड़ कर वैसे ही बैठे हैं जैसे 1947 में मुस्लिम लीग और जिन्ना बैठा हुआ था भारत के टुकड़े करने के लिए। तो भारत के टुकड़े करने की साजिशें ऐसी नहीं है कि अब बंद हो चुकी हैं, साजिशें बहुत ज़ोर से चल रही हैं और विभिन्न प्रकार के जिहाद से चल रही हैं। अब चाहे वो थूक जिहाद हो, मूत जिहाद हो, जिम जिहाद हो, गला रेतो जिहाद हो, पार्लर जिहाद हो, सलोन जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, लेकिन अलग अलग वैरायटीज़ में जिहाद चल रहा है। जिस तरह से देखा जाए कि एक विदेश से एक लेटर आता है कि सरजुल इमाम जैसे लोगों को छोड़ा जाए, क्या लगता है कि विदेशी ताकतें आज भी अपना सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हमारे तो देश में राहुल गांधी ही विदेश में जा कर के पंजाबियों के लिए कहते हैं, सिखों के लिए कि वो कड़ा और दस्तार नहीं पहन सकते। वो आप ही लोगों के माइक पर खड़े होकर के बूम पर कह देते हैं कि भारत की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है। उसके लिए एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जो डिफेंस हमारा पूरे ब्रह्मांड में चौथे पोजीशन पर है, जो इकोनॉमी, जो जीडीपी, जो बायलैटरल रिलेशन, जो जियोपॉलिटिकल डायस्पोरा है, उसको समझने के लिए शिक्षित होना पड़ता है। अब छोकड़ीबाजी करने से थोड़े ही इकोनॉमी समझ में आती है। विदेश में जा कर के वाइन खड़काने से तो इकोनॉमी नहीं समझ में आती है ना। हमने तो अपनी जवानी ख़राब कर दी है। शिक्षित होने में, पढ़ने में आधी से ज़्यादा उम्र तो निकल रही है सिर्फ पढ़ करके यहाँ इस देश में बेटियों को इंसाफ दिलाने में। अब वो तो एक इलेक्शन हारते हैं फिर विदेश चले जाते हैं। तो विदेशी ताकत जो है वो कांग्रेस के मार्फत हमेशा से आती रही है, और जब तक कांग्रेस का विनाश नहीं होगा, कांग्रेस वैनिश और इरेज नहीं होगी भारत की भूमि से, तब तक विदेशी ताकतें अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो कांग्रेस के माध्यम से चलाने की कोशिश करती रहेगी। देखा जाए कई बार आपको भी टारगेट किया जाता है, आपके खिलाफ भी बोले जाता है, क्या लगता है, क्या आपकी डर नहीं लगता कभी? नहीं, मैं सिर्फ अपनी अम्मा के बेलन से डरी हूँ, क्योंकि अलजेब्रा सिखाते वक्त वो मुझे बहुत मारती थी। इसके अलावा किसी के बाप की औकात नहीं है कि मुझे डरा दिया जाए। आज जिस तरह से देखा जाए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया, क्या लगता है क्रिकेट मैच जिस तरह मना करा है, क्या डर लग रहा है उन्हें? उसको समझ में आ गया कि शेरों के झुंड में कुत्ता आ ही नहीं सकता है, क्योंकि शेर दहाड़ता है और कुत्ता भौंकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने खुद ही कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा शेरों की भीड़ में, नहीं तो चीर फाड़ दिया जाऊंगा। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जिस हिसाब से अपने आप को बॉयकॉट कर रहा है, ये अपने आप में एक खुला संदेश है कि उनको समझ में आ चुका है कि उनकी औकात क्या है। और वैसे भी टेररिज्म फैक्ट्रीज और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन और जहाँ जहाँ भी जिस देश में टेररिस्ट को रोटी बोटी दी जाती है, ऐसे लोगों को का चरण हमारे भारत की भूमि पर, हमारी भारत माता पर ना पड़े तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये अपवित्र लोग एक पवित्र धरती पर आने के बिल्कुल भी योग में नहीं है।